बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, पेज नंबर 78। इससे पहले कुछ बेसिक बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। पहले बेसिक बात, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उसके बीच में से कोई एक लाइन निकल रही है, स्ट्रेट लाइन निकल रही है, तो इनको तो हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। एग्जांपल के लिए इसका नाम P है, Q है, ये R है, S है। तो P Q इज पैरेलल टू R S तो हम लिखेंगे। तो जो ये जो लाइन निकल रही है, मान लेते हैं इस लाइन का नाम L है, तो जो ये L होगी उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये ट्रांसवर्स करके जा रही है, उनको पास ऑन करके जा रही है। इसकी वजह से बहुत सारे हम लोगों को एंगल्स मिलते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मान लो ये इनसाइड ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर आपको याद हो 6th 7th 8th क्लास में, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म लिखनी नहीं है, लेकिन मैं भी समझा रहा हूं। अगर आप लोग बात करें एंगल 1 और एंगल 2 की, तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, बिकॉज इट इज नहीं और कोई को इनसाइड कोलिनियर को इंटीरियर, इसको हम लोग को इंटीरियर भी बोलते हैं, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आपको दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक ही बताओ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री के इक्वल होता है। ऐसे एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होता है? 180 के। किस लिए? लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल नहीं, इन दोनों का सम करें तो 180 आएगा। वंस अगेन लीनियर पेयर। तो ये सब बातें आपको छोटी मोटी आनी चाहिए, ये बेसिक है इस क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी इतना बेसिक नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन का बेसिक है। इज इट क्लियर टिल नाउ? कोलिनियर जो तो पूछा बेटा, वो पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर पॉइंट है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को कोलिनियर होता है। एंगल कोलिनियर वाली बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। को इंटीरियर या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये बेसिक क्लियर है, ठीक है? समझ लिया ये। इसके आगे चलते हैं एक बार। अब ये क्वेश्चन क्या मांगता है हमसे, फटाफट देखो। इसने कुछ चीजें गिवन दी है, जैसे एंगल हम लोगों को MXQ मतलब 135 डिग्री दिया है, ऐसी MYR 40 डिग्री दी है, और हमसे पूछा इन्होंने XMY मतलब XMY बड़े वाला एंगल। लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक चीज हमें और गिवन है, दैट इज PQ इज पैरेलल टू RS। PQ इज पैरेलल टू RS, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, लिखोगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट अ लाइन KL पैरेलल टू बोथ PQ एंड RS। ठीक है जी? कंस्ट्रक्शन करी और लिख ली। अब ध्यान से समझो। अब ये समझो कि ऊपर वाला है ही नहीं कुछ समय के लिए और नीचे वाला है। ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? इस एंगल का नाम ले लेते हैं, एंगल YM, नाम क्या दिया था? KL YML। तो एंगल YML इज इक्वल टू एंगल MYR। MYR 40 डिग्री। 40 डिग्री किस लिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? अब इसके आगे तो सर आपका ये वाला तो हो गया को इंटीरियर, इसका एक छोटा सा नाम भी देते हैं एंगल 1, और इसके ऊपर वाला एंगल का नाम देते हैं एंगल 2। ठीक है? अब एंगल, और जो ये नीचे 40 डिग्री था इसका नाम देते हैं एंगल 3, ऊपर वाले का नाम देते हैं एंगल 4। तो अभी जो आप लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा, तो आप इसको इजी करके लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एक छोटा सा तरीका है, हम एंगल 3 मान लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एंगल्स के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ऑल्दो आपको ये सब आना चाहिए, ये परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कई क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं। नाउ अब व्हाट यू वांट इज एंगल 2। अब एंगल 2 अगर ध्यान से देखिए विच इज इक्वल टू एंगल 4, नहीं ना?
क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये सर को इंटीरियर है और को इंटीरियर के अंदर 180 होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं को इंटीरियर। तो उन दोनों का जो सम होता है दैट इज, ठीक है, जो सम है वो ये रहेगा। अब ध्यान से एंगल 2 कितना, फटाफट बोलो। 135 डिग्री, कैसे 135? एंगल 4 है 135, एंगल 2 तो एंगल 2 है 180 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू यहाँ प्लस उधर जाके -35 कितना हो जाएगा? हाँ 45 पक्का, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, ये आपके पास 45 आ गया। अगर मैं बोलूं एंगल XMY, मतलब ये बड़े वाला एंगल XMY पूरा, मतलब विच इज द सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 कितना निकाला अभी आपने? 40, एंगल 2 कितना निकाला है? टोटल कितना हुआ? यही पूछा था उन्होंने। यस सर। वी आर डन विद इट।